दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बैठक में नतीजा, अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत। वहीं कृषि कानून पर बड़ा संग्राम, किसानों ने किया 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में आए तेज रफ्तार तेजस्वी यादव बोले, धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई में हम अन्नदाता के साथ। वहीं उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा का तगड़ा हमला, बोले मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गई कांग्रेस। वहीं किसानों से बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर दूर करेंगे शंका, किसान कानून वापसी पर अड़े। वहीं पांचवें दौर की बैठक में बोले कृषि मंत्री, प्रदर्शनकारी बुजुर्गों और बच्चों को भेजे घर, किसानों ने कहा कि 1 साल तक का लाए हैं राशन। वहीं तेजस्वी यादव ने रैली की अनुमति नहीं देने पर नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। वहीं किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का मिला समर्थन, राजद और डीएमके ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं किसानों के समर्थन में आए सोनू सूद बोले, किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,652 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 96,08,211 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 512 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच पांचवें दौर की बैठक बेनतीजा, अब 9 दिसंबर को होगी बातचीत। जी आपको बता दें कि किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब 9 दिसंबर को फिर से किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का दौर चलेगा। किसान अगली बैठक में न जाने के मूड में है। किसान नेता चर्चा से पहले अब लिखित में जवाब चाहते हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, एमएसपी पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी पर चर्चा और शंका करना बेबुनियाद है और एपीएमसी राज्य सरकार का मामला है। फिर भी यदि किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एपीएमसी और मजबूत हो सके, इसके लिए जो करना है वो सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि कुछ विषयों पर सुझाव हमें मिल जाएं, मगर बातचीत के दौर में ऐसा नहीं हो सका। हमने किसानों से कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम करेगी। मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। उधर कृषि सुधार बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हुई बैठक के बाद किसानों ने कहा कि सरकार का जो फैसला हो वो लिखकर भेज दे। इसके बाद किसान अगली मीटिंग के बारे में फैसला करेंगे कि अगली बैठक में आना है या नहीं आना। कल फिर एक बार ऑल इंडिया किसान नेताओं की बैठक होगी। आपको बता दें कि आज शाम तक किसान तय करेंगे और जवाब देंगे कि 9 दिसंबर को जाना है या नहीं। वहीं कुछ किसानों ने यह भी कहा है कि अगली मीटिंग में नहीं आएंगे, अब चर्चा नहीं जवाब चाहिए। आपको बता दें कि किसान नेताओं का कहना है कि 7 या फिर 9 तारीख, ये 2 तारीखें बैठक के लिए केंद्र ने दे दी हैं। अब किसान तय करेंगे कि चर्चा करनी है या फिर जवाब लेना है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसान कानूनों पर सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने 3 दिन का समय मांगा है। 9 दिसंबर को सरकार हमें प्रपोजल भेजेगी, उस पर विचार करने के बाद बैठक होगी। 8 तारीख को भारत बंद जरूर होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये कानून जरूर रद्द होंगे। बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर महासंग्राम, किसानों ने किया 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान। जी आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब और उग्र होने के आसार हैं। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि कॉरपोरेट घरानों के पुतले भी फूंके जाएंगे। 7 तारीख को मेडल वापस किए जाएंगे। 8 दिसंबर को टोल नाका को किसानों के लिए बिल्कुल फ्री किया जाएगा और 8 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि उससे पहले किसानों का कड़ा रुख मुश्किलें खड़ी कर सकता है। किसान अब सरकार के आगे झुकने वाले नहीं। किसानों ने साफ कर दिया है कि हम किसान सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और कृषि कानूनों को रद्द करवा कर मानेंगे। आपको बता दें कि सरकार की किसी बात पर अब किसान बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। आज की मीटिंग में भी किसान बिल्कुल मौन व्रत रहे और सरकार को हां और ना के जवाब में उनसे जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि किसानों ने मौन व्रत रखा और मीटिंग में किसान कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हम बैठक नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि लेकिन सरकार ने अब उन्हें 9 तारीख तक के लिए आश्वासन दे दिया है। अगली बैठक अब 9 तारीख को होगी और किसान अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को बिल्कुल जड़ से रद्द कर दिया जाए। यदि आप भी किसान कानून का समर्थन करते हैं या फिर इन्हें रद्द
कराना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वही बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए तेज रफ्तार तेजस्वी यादव, बोले धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई में हम अन्नदाताओं के साथ। जी आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ी राजनीति देखने को मिली। किसानों के समर्थन में आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन अब सड़कों पर उतर आया। आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना के गांधी मैदान में नए कृषि कानूनों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि वे किसानों की मांगों के साथ हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कहा कि धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई में हम अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। आरजेडी की ओर से शनिवार को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें मैदान से बाहर निकालकर गांधी मैदान को सील कर दिया। इससे आरजेडी के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान कोई भी धरना स्थल नहीं है। आक्रोशित आरजेडी कार्यकर्ता गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में जिला प्रशासन ने गांधी मैदान का छोटा गेट खोल दिया। इसके बाद तेज रफ्तार तेजस्वी यादव सहित कई आरजेडी नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास पहुंचे और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना संकल्प पत्र पढ़ा और धरने पर बैठ गए। आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या किसानों के समर्थन में आवाज उठाना, उनकी आय दोगुनी करने के लिए नए कानूनों में अनिवार्य रूप से एमएसपी की मांग करना, खेत खलियान को बचाने की लड़ाई करना क्या अपराध है? तेजस्वी यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करते रहेंगे। उन्होंने सरकार से कहा है कि आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं किया गया तो फिर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। वही बड़ी खबर, उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा का कांग्रेस पर तगड़ा हमला, बोले मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गई कांग्रेस। जी आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी शासित राज्य उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राजधानी देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा ने यहां पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को मैं नहीं बल्कि हम की भावना के जरिए जनता के बीच जाने का संदेश दिया। जेपी नड्डा ने बैठक में केंद्र सरकार के और उपलब्धियों को पार्टी नेताओं के बीच भी रखा। उन्होंने कोरोना काल में किए गए मोदी सरकार के कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस को लेकर किए गए मैनेजमेंट की पूरे विश्व ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि समय पर लॉकडाउन के फैसले की सभी ने सराहना की है। देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के फैसले के साथ मजबूती से खड़ा रहा। जेपी नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस राष्ट्र विरोधी हो चुकी है। हमें राष्ट्रवाद को प्रखर रखना है, देश को मजबूत करना होगा। मोदी जी के नाम पर हर जगह कमल खिला है। हम सबको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपनाना होगा। जेपी नड्डा ने 2022 के लिए पार्टी नेताओं को मूल मंत्र भी दिया है। उन्होंने जनता के बीच जाने और हम की भावना अपनाने को कहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस राष्ट्र विरोधी हो चुकी। वही बड़ी खबर, 5वें दौर की बैठक में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदर्शनकारी बुजुर्गों और बच्चों को भेजें घर। किसानों ने कहा कि 1 साल तक का लाए हैं राशन। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानूनों पर भारी विरोध के इतर किसान और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की वार्ता के दौरान प्रदर्शनकारी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को पूरी न होने पर जहां एक तरफ वे अपने आंदोलन को आने वाले दिनों में और तेज करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से उन्हें घर जाने की अपील की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक के दौरान उनसे अपील करते हुए कहा कि वे प्रदर्शन करने आए बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर भेज दें। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बुजुर्गों और बच्चों से बोलें कि वे प्रदर्शन स्थल से अपने घर चले जाएं। इधर सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत के दौरान किसान संगठनों की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें नए कानून से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। किसान नेताओं ने सरकार से आगे कहा कि हमारे पास 1 साल तक के खाने पीने का सामान है,
कोई भी वापस घर नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम सड़कों पर हैं। अगर सरकार यही चाहती है कि हम सड़कों पर रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको बताते रहेंगे कि हम प्रदर्शन स्थल पर क्या कर रहे हैं। केंद्र के साथ विज्ञान भवन में 5वें दौर की बैठक में शामिल होने आए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को हमारी मांगों के बारे में फैसला करना चाहिए, नहीं तो हम बैठक से बाहर चले जाएंगे। इधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जमा प्रदर्शनकारी किसानों का साथ देने के लिए बिलासपुर उत्तराखंड से किसान गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचे हैं और उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अब पूरे देश में लगभग प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि उसमें संशोधन किए जाएं, लेकिन किसान चाहते हैं कि इन कानूनों को बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में आए सोनू सूद बोले किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं। जी आपको बता दें कि किसान कानूनों को लेकर पूरे देश में सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देश की बड़ी हस्तियां भी उनके विरोध में उनका समर्थन कर रही हैं। कई फिल्मी सितारे भी किसानों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने भी किसानों का समर्थन किया है। सोनू सूद बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक हैं जो परेशान, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए सोनू सूद से मदद भी मांगते रहे। आपको बता दें कि जिनके लिए अभिनेता हर समय तैयार रहते हैं। अब सोनू सूद ने किसानों के लिए आवाज उठाई है और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोनू सूद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर किसानों के लिए लिखा है कि किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने भी कहा है कि किसानों की मांगों को तुरंत माना जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।